जी, क्या हाल है आप सभी के? आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस दिस इज़ ये प्रभजोत सिंह और मैं आपका प्रभजोत सिंह क्लासेस में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। गाइस आज की इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे हमारे सीए इंटर ईआईएस एसएम का नवंबर 2023 का पेपर यानी कि नवंबर 2023 का एग्ज़ाम। ठीक है ना? देखो सर मैंने पास के एग्ज़ाम्स को बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है और उसी की बेसिस पे हम यहाँ पे सारी चीज़ें डिकोड करेंगे। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स में से कितने कितने मार्क्स की कवरेज होगी हमारे नवंबर 2023 के एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम में वैसा ही होगा जैसा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने पास के एग्ज़ाम्स को बहुत 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 अच्छे से एनालिसिस किया है और उसी के बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताऊँगा। क्लियर है? तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। बट सबसे पहले सर इस वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कर दें, और सर अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि इस तरीके की हेल्पफुल चीज़ें हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। ठीक है ना? और हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर दें सो डैट उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो सके। क्लियर है? तो चलिए अब हम यहाँ पे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे ना दो चीज़ें बताना चाहता हूँ, इनको अच्छे से सुनना, फिर हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? देखो सर सबसे पहली चीज़, देखो मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें चैप्टर्स वाइज भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। मैं आपको यहाँ पे सर क्लियरली बता सकता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स में से हमारे सर नवंबर 2023 के एग्जाम में कितने कितने मार्क्स की कवरेज हो सकती है। ठीक है ना? देखो मैंने पास के एग्जाम्स को बहुत 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 अच्छे से एनालिसिस किया है, तो उसके बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें चैप्टर्स वाइज भी बता सकता हूँ। ठीक है ना? बट मैं आपको यहाँ पे सर चैप्टर्स वाइज ये सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा, क्योंकि इससे फिर क्या होगा, स्टूडेंट्स को यहाँ पे खुद चैप्टर्स के कम्बिनेशंस यानी कि पोर्शंस बनाने पड़ेंगे। ठीक है ना? तो इसमें हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चीज़ ना कर पाएँ, तो इसी वजह से मैं आपको यहाँ पे खुद ही चैप्टर्स के कम्बिनेशंस यानी कि पोर्शंस बना के दूंगा, जिसके अकॉर्डिंगली आपकी प्रॉपर मार्क्स की कवरेज हो सके और आप उसी के अकॉर्डिंगली काम कर लेना। ठीक है ना? तो इसमें यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? अब सर कौन कौन से यहाँ पे पोर्शंस होंगे, उसमें से कौन कौन से चैप्टर्स होंगे, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, वीडियो एंड तक देखना। बट मैं आपको यहाँ पे जस्ट ये बता रहा हूँ कि हम यहाँ पे किस तरीके से काम करेंगे। क्लियर है? तो सर ये थी यहाँ पे पहली चीज़। सो अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ सर दूसरी चीज़। देखो दूसरी चीज़ ये है, अगर आप सर हमारे स्टूडेंट हैं यानी कि अगर आप हमारी लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रेफर कर रहे हैं, तो बच्चे मैं आपको यही कहूँगा, अब बिना बहुत कम टाइम बचा हुआ है, बस आप हमारी ये लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कर लो और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी गारंटेड एग्जाम्शन आ जाएगी, इस चीज़ की आपको मैं श्योरिटी देता हूँ। ठीक है ना? और सर आपको पता है हम हमारी लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ रिविजनरी क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना? तो इसको भी साथ में ज़रूर कर लेना, आपके यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है ना? देखो अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं फिर तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत है ही नहीं। बट अगर आप सर हमारे स्टूडेंट नहीं हैं, तो बच्चे मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें और आप भी कुछ ऐसा रेफर करें जिसके बेसिस पे आपकी गारंटेड एग्जाम्शन आ सके। ठीक है ना? देखो सर वैसे भी इंस्टीट्यूट ने कह ही दिया कि नवंबर 2023 हमारे एग्जिस्टिंग सिलेबस का लास्ट अटैम्प्ट है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करो और आप भी कुछ ऐसा रेफर करो जिसके बेसिस पे आपकी गारंटेड एग्जाम्शन आ सके। ठीक है ना? और अगर आप सर हमारी ये लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रेफर करना चाहते हैं, देन यू आर मोस्ट वेलकम, आप इसको रेफर कर सकते हैं। ये सर आपको सारी चीज़ें कहाँ पे मिलेंगी इसके रिगार्डिंग में अब मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइड कर देता हूँ। देखो सर हमारे पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फॉर सीए इंटर ऑल 8 सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है फॉर नवंबर 2023। ठीक है ना? और ये जो हमारी लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, इसके साथ हम यहाँ पे रिविजनरी क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करते हैं, जिसकी हेल्प से आपके यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से रिवाइज हो सकते हैं। ठीक है ना? और ये रिविजनरी क्वेश्चन बैंक भी हमारे पास फॉर सीए इंटर ऑल 8 सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है फॉर नवंबर 2023। ठीक है ना? अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पे मिलेंगी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी हमारी ऐप प्रभजोत सिंह क्लासेस पे। सिंपली आप प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें प्रभजोत सिंह क्लासेस, आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, हमारी ऐप इंस्टॉल कर लें, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अदरवाइज इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, वहाँ पे हमने इन सभी के रिगार्डिंग में डिटेल्स प्रोवाइड की हुई हैं। ठीक है ना? स्टिल अगर आपको सर इनके रिगार्डिंग में और कोई फर्दर डिटेल्स चाहिए तो सर ये हमारा नंबर है 9915825999। ठीक है ना? और ये हमारी ईमेल आईडी है prabjotsinghclassesinfo@gmail.com। तो आप इनके थ्रू हमें रीच कर सकते हो, हम आपको यहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है ना? तो बच्चे मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, और अगर आपको लगता है तो आप यहाँ पे इनको रेफर कर सकते हैं। ठीक है ना? बस अपना टाइम यहाँ पे बिल्कुल भी वेस्ट यहाँ पे ना करो। सो ये थी सर यहाँ पे दूसरी चीज़। तो मैंने आपको यहाँ पे यही दोनों चीज़ें बतानी थी जो मैंने आपको बता दी। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। सो ये हैं सर हमारे पास यहाँ पे ईआईएस एसएम के सभी चैप्टर्स। ठीक है ना? और मैंने यहाँ पे सर सभी चैप्टर्स को दो पोर्शंस में डिवाइड कर दिया। तो सर ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट पोर्शन है और सर ये हमारा यहाँ पे सेकंड पोर्शन है।
ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें हमारे पास कौन कौन से चैप्टर हैं। तो सर इसमें हमारे पास चैप्टर है, सबसे पहले हम यहाँ पे एसएम के चैप्टर देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हमारे पास एसएम के चैप्टर हैं कौन कौन से, डायनेमिक्स ऑफ अ कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटजी, इसके बाद है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, इसके बाद है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज, इसके बाद है बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, इसके बाद है हमारे पास फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज, ठीक है ना। इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, इसके बाद है स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ईआईएस के चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। तो एसएम के हमारे पास यहाँ पे ये वाले चैप्टर हैं। इसके बाद सर ईआईएस के हमारे पास ये वाले चैप्टर हैं कौन कौन से, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम्स, ई कॉमर्स, एम कॉमर्स एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इसके बाद है कोर बिजनेस सिस्टम्स, ठीक है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे ईआईएस के चैप्टर हैं और ये हमारे पास यहाँ पे एसएम के चैप्टर हैं जो हमने यहाँ पे फर्स्ट पोर्शन में रखे हैं, ठीक है ना। अब सुनो सर यहाँ पे मेन चीज़ देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये वाले चैप्टर रखे हैं, आपने यहाँ पे यही सबसे पहले करने हैं, ठीक है ना। अब सुनो यहाँ पे देखो, मैंने पास के एग्जाम्स को ना बहुत 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 अच्छे से एनालिसिस किया है और उसकी हेल्प से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो सर इन चैप्टर्स में से हमारे पास नवंबर 2023 के एग्जाम में 65 to 70 मार्क्स की कवरेज होगी ही होगी, इस चीज़ की आपको मैं श्योरिटी देता हूँ। हाँ सर, इंक्लूडिंग एमसीक्यूज, ठीक है ना। आपको पता है हमारे पास ईआईएस एसएम में एमसीक्यूज भी आते हैं और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें इंक्लूड करके इन चैप्टर्स के बेसिस पे हमारे पास एग्जाम में 65 to 70 मार्क्स की कवरेज होगी ही होगी। और अगर इतनी कवरेज हो जाती है ना, तो हम यहाँ पे इसके बेसिस पे एग्जामिशन बहुत ईजिली स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने फर्स्ट पोर्शन में ये वाले चैप्टर्स रखे हैं सो दैट इसके बेसिस पे हमारे पास यहाँ पे एग्जामिशन कंफर्म हो सके, ठीक है ना। तो मैं आपको यही कहूँगा कि सबसे पहले आप ये जो फर्स्ट पोर्शन है इसके जो चैप्टर हैं इनको यहाँ पे अच्छे से करना, ठीक है ना। तो सर ये था हमारा यहाँ पे फर्स्ट पोर्शन। सो अब हम देखते हैं सर हमारा यहाँ पे सेकंड पोर्शन। तो सर ये रहा हमारा यहाँ पे सेकंड पोर्शन। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमारे पास सर यहाँ पे एसएम का ये वाला चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है ना। इसके बाद ईआईएस के हमारे पास ये वाले चैप्टर हैं कौन कौन से, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड इट्स कंपोनेंट्स, इसके बाद है ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेसेस, ठीक है ना। इसके बाद सर रिमेनिंग मार्क्स की कवरेज फिर यहाँ से हो सकती है, ठीक है ना। और ये है हमारा यहाँ पे सेकंड पोर्शन। तो मैं आपको सर यही कहूँगा कि आप इसी तरीके से काम करना। देखो सबसे पहले ये जो फर्स्ट पोर्शन है इसको यहाँ पे करना, इसके बाद सर आप यहाँ पे सेकंड पोर्शन करना, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पे यही एडवाइस करूँगा कि आप यहाँ पे इसी तरीके से काम करना। सो अब मैंने आपको यहाँ पे सर सारी चीज़ें डिकोड करके दे दी। तो बच्चे मैं आपको यही कहूँगा कि जैसा मैंने बताया है बिल्कुल वैसा ही करना, देखना सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से हो जाएंगी और आपको यहाँ पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है। सो अब हम यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।